मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, प्रसूताओं की मौत पर भड़के प्रहलाद गुंजन। कल बड़े आंदोलन का ऐलान। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की लगातार हो रही मौतों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन ने मंगलवार को अपने श्रीनाथपुरम स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। प्रहलाद गुंजन ने कहा कि अस्पताल में लगातार महिलाओं की हो रही मौत, लेकिन प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं और मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। गुंजन ने कहा कि अगर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, अगर प्रसूताओं की मौत का सिलसिला नहीं रुका और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई। बताया जा रहा है कि बुधवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर बड़े प्रदर्शन और घेराव की तैयारियां की जा रही हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के कई मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार और अस्पताल को घेर रहा है। बड़ा कल का बात कर आपको, अस्पताल जाता है भागता है, परेशानी हो रही, प्रेगनेंसी, अस्पताल चलिए, सरकारी अस्पताल में सुविधा मिलेगी, निःशुल्क मिलेगा, तब लगता है अस्पताल जाएंगे जीवन बचेगा, उपचार ठीक से होगा। लेकिन आज स्पीकर जी से मैं कल सवाल करूंगा, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, कैसी व्यवस्था बना दी आपने। आज सरकारी अस्पताल से मरीज भाग रहे हैं, वार्ड छोड़ के। जिस अस्पताल में जीवन बचाने के लिए लोग जाते हैं, ये धारणा बन जाना कि जीवन बचाना है तो भागो, अस्पताल छोड़ भागो। मैं समझता हूं कि सारी व्यवस्था के मुंह पर काला है, काला। विरोध का धर्म निभाना हमारा दायित्व है, और अगर तुम विरोध को धर्म निभाने को माइलेज लेने की बात कहो, सरकारी भाषा बोलो, तो ऐसे लोगों पे नकेल डालना हमको आता है। कल बताएं, आओ माइलेज की बात करने वालों मैदान में आओ सामने, कल इस पर बात करेंगे। मेरी आप सब कार्यकर्ताओं से विनम्र प्रार्थना, कल संख्या सैकड़ों में नहीं, समझ में आ रही बात, हजारों में होनी चाहिए। और ये उपस्थिति इस बात का संकेत दे दे कि शासन की व्यवस्था के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जब उपस्थिति 20 लोगों की होती है, 30 लोगों की होती है, तब लगता है कि ये एजेंडा है, पार्टी का एजेंडा है। विरोध के लिए विरोध करना स्टेटअप का काम है। अपनी हैसियत लोगों को खुद बता रहे हैं, खुद आपकी सोच क्या है, आपकी हैसियत क्या है, और इसीलिए कोई व्यक्ति बड़ा पद पा सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इस व्यक्ति के दरवाजे पर कांग्रेस को जाने की आवश्यकता नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं। कल कांग्रेस का धरना चल रहा है, मेरी सब कार्यकर्ताओं से प्रार्थना कि धरने पर आकर पुलिस के लोग ये संदेश देने का प्रयास करें कि हम लोग मुद्दे के साथ संवेदनशीलता से लड़ने के बजाय माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। आज छपा किसी अखबार में
आप लोग माइलेज लेने के लिए सब ये नौटंकी कर रहे हैं। साधारण सीआई और डिप्टी स्तर का व्यक्ति ये कहने का साहस कर ले, ये स्थितियां भी चिंताजनक है। पर ये साहस इसलिए हुआ कि सारे वर्कर्स को विश्वास में लिए बगैर शायद बैठ जाए और तब प्रशासन को ये लगे ये सारी पार्टी नहीं कुछ लोग हैं, इस प्रकार का दुस्साहस हो जाता है। कल हमें इस दुस्साहस का जवाब देना है, एक दुस्साहस का जवाब कि ये समस्या कांग्रेस की नहीं है। लोग आते नहीं है, लाए जाते हैं, आते नहीं है, लाए जाते हैं। जहां इस मुल्क की व्यवस्था में प्रधानमंत्री के लिए लोग लाए जाते हो सभा को सफल बनाने के लिए, कल परसों बंगाल या कहीं मणिपुर के आसाम के चुनाव के जो समाचार चले थे कि लोग किस तरीके से लाए गए, किस तरीके से लाए गए, उस दृश्य के बीच हजारों लोग स्वभाव से सड़क पर अपने मन में प्रसूताओं का दर्द, गरीबों का दर्द लेकर आ जावे, अपने आप लोगों को समझ में आएगी कि अब ये मुद्दा जनता का मुद्दा बन गया है। कल हम मौके पर बात करेंगे, जो स्थितियां बनेगी, अगर लंबा बैठना पड़ा तो लंबा बैठेंगे, और अगर कल के प्रदर्शन के बाद शासन से वार्ता के बाद अगर कोई स्थितियां बनती है तो हम चेतावनी को, ऐसा नहीं कि औपचारिकता हो जाएगी, कल की परिस्थिति कल पर निर्भर करेगी, लेकिन कल का प्रदर्शन अगर कल भी समाप्त होता है, इसका आशय ये नहीं कि हमारी लड़ाई बंद हो जाएगी। ये मानसिकता दोनों प्रकार की बनाकर मैदान में डटना, कल आप सब लोग आना, जो मौके की परिस्थिति होगी उस हिसाब से हम लोग निर्णय करेंगे, लेकिन हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कब लगेगा? कब लगेगा? जब हमारे साथ जनता दीजिएगी। हम भी अगर 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, 25 लोग, तो हमारे ऊपर भी ये सवालिया निशाना हो जाएगा। ये हिडन एजेंडा है, विरोध के लिए विरोध करने आए हैं, विरोध के लिए विरोध करने नहीं आए। ये जो लोगों का दर्द झलक रहा है, हजारों की संख्या इस बात की साक्षी दे रही है, हम उसको ताकत देने आए हैं, कोई विरोध करने नहीं। उस जनता के विरोध को, जनता के दर्द को एक राहत और मुकाम देने के लिए, न्याय और इंसाफ के लिए हम लोग आए हैं। सरकार इसको नजरअंदाज करने का दुस्साहस करे, नजरअंदाज करने का दुस्साहस नहीं करे। क्या सारे लोग समझ? और अभी आधे लोग तो इधर से छोड़ छोड़ के छाया में आ गए, कल कोई टेंट नहीं है, ये सोच के आना। सरकार की संवेदनाएं मर चुकी। आपने कल समाचार पत्र पढ़े होंगे, लोग तकलीफ में इलाज कराने भागकर अस्पताल जाते हैं और अब अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वार्ड के वार्ड खाली। मैं समझता हूं इससे निकृष्ट चेहरा इस राजस्थान सरकार का कोई दूसरा हो नहीं सकता। और प्रदर्शन कांग्रेस के जिस स्तर पे भी हो रहे हैं, माइलेज एजेंडा बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम कल बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रातः 10 बजे अग्रसेन धर्मशाला कोटिया भील की प्रतिमा के पास रंगबाड़ी इकट्ठा होंगे और मेडिकल कॉलेज के गेट पर जाकर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इस भूरी बेरी सरकार की नींद, ऐसा लग रहा है कि कोई संवेदना नहीं, मर गए, कुंभकर्ण की नींद में सो रही है सरकार। कुछ जिंदगियों को इतना बड़ा दंश मिल गया। एक बच्ची जब जब अपना जन्मदिन मनाएगी, वो जितने साल की होगी उतनी उसकी माँ की पुण्यतिथि मनाएगी। कि मैं इतनी अभागी कि मैं इस संसार में आई और साथ में मेरी माँ चली गई। और यह यूं ही नहीं हुआ, इस निकम्मे शासन की लापरवाही से, सिस्टम की लापरवाही से कुछ जिंदगियों के साथ ये दंश जुड़ गया पूरे जीवन भर के। कौन जिम्मेदार है? बिरला जी जाकर एक जगह बैठ के आगे हम न्याय कराएंगे। क्या न्याय करा रहे हो? माफी मांगिए राजस्थान की जनता से। आपकी व्यवस्था से इतना भरोसा उठ गया, लोग भाग रहे हैं अस्पताल से, बच्चों को ले लेके हाथ में बोतलें और कैनोला लगे हुए छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जान बचाओ, जान बचाओ। मैं समझता हूं
इससे बड़ी लज्जाजनक चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात इस सरकार के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। कल हम कोटा की जनता को साथ लेंगे और प्रदर्शन करेंगे। 10 बजे कोटा भील की प्रतिमा के पास, मेडिकल कॉलेज के सामने, अग्रसेन धर्मशाला के पास इकट्ठे भाई साहब, आपकी जो जिलाध्यक्ष है वो धरने पे बैठी है, कल लाइट भी काट दी गई पर आप पहुंचे नहीं। मैंने कहा मैं निजी काम से 5-7 दिन से उलझा हुआ था, हम कल जाएंगे, कल हमारा प्रदर्शन होगा।